हेलो नमस्कार सभी साथियों के आपके अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस पिंडों में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे आप सभी? चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम विधानसभा। देखिए हम बात करेंगे विधानसभा जो कि क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पर जो आधारित है। जो क्वेश्चन बनेंगे करंट के अकॉर्डिंग वो सभी के सभी क्वेश्चन क्या हम इसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब अब प्रेजेंट में हम 15वीं विधानसभा हो या उससे लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन इसी क्लास में कवर करेंगे हम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विधानसभा, ठीक है। इसको बोलते हैं आप पैलेस ऑफ असेंबली। क्या बोलते हैं इसको? पैलेस ऑफ असेंबली बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम हरियाणा की विधानसभा पढ़ने से पहले दो चीज कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है विधानमंडल, एक चीज क्या होती है? विधानमंडल। और दूसरी चीज होती है यहाँ पे संसद। दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे? संसद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। जो विधानमंडल है ये राज्य स्तरीय पर क्या करती है? ये काम करती है। राज्य स्तर पर काम कौन करती है? विधानमंडल काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार जो संसद, ये जो संसद है ये किस स्तर पर काम करती है? संघ स्तर पर काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कानून लागू करना है तो किसके द्वारा होता है? वो संसद के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते किसी एक राज्य में कोई कानून लागू करना तो किसके द्वारा होता है? विधानमंडल के द्वारा होता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, इतना समझ में आया। इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे विधानमंडल है, यहाँ पे क्या है? संसद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक चीज लिखता हूं यहाँ पे एमपीएस और यहाँ पे लिखूंगा मैं सरलो। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? सरलो, ठीक है। दो चीज ध्यान से देखना, ठीक है। विधानमंडल को आपको पता चल गया कि विधानमंडल राज्य स्तर पर काम करती है, लेकिन जो संसद है वो किस स्तर पर काम करती है? संघ स्तर पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम से बनेगा मंडल, एम से बनेगा मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हम? विधानमंडल। क्या लिखे हैं यहाँ पे? विधानमंडल, ठीक है। पी से एमपीएस, पी से बनेगा विधान परिषद, पी से बनेगा विधान परिषद, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एस से सभा, एस से सभा मीन्स विधान सभा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं मैंने क्यों लिखी है एस से एस से बनेगा यहाँ पे संसद और र से बनेगा यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। और लो से बनेगा यहाँ पे लोकसभा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो विधानमंडल है और यहाँ पे संसद है। इतना तो आपको पता चल गया कि एक विधानमंडल होती है और एक संसद होती है और इसके दो सदन होते हैं। इसके कितने सदन होते हैं? दो। किसके? विधानमंडल। देखिए विधानमंडल के सदन पूछे जाए तो दो, लेकिन अगर आपसे अंग पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3। और तीसरा अंग कौन जुड़ जाता है यहाँ पे? राज्यपाल। तीसरा अंग कौन जुड़ जाता है? राज्यपाल। उसी प्रकार यहाँ पे संसद है, संसद के अंग पूछा जाए तो कितने होते हैं? 2। संसद के अंग कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ पे देखिए सदन कितने हैं? यहाँ पे 2, लेकिन अंग कितने हैं? यहाँ पे 3। तीसरा अंग कौन सा जुड़ जाता है? राष्ट्रपति। तीसरा कौन सा जुड़ जाता है? यहाँ पे राष्ट्रपति, ठीक है। अब किसी राज्य में कोई कानून बना तो किसके सिग्नेचर के बिना नहीं बन सकता? राज्यपाल के साइन के बिना नहीं बन सकता, ठीक है। अगर बात कर लेते कोई कानून बनाना तो संसद स्तर पर वो किसके बिना नहीं, किसके साइन के बिना नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं बन सकता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एमपीएस है, मैंने क्यों लिखे? पीएम से बनेगा यहाँ पे मंडल। और मंडल कौन से आर्टिकल में है? 168 में, और ये 169 में, और ये है अपना 170 में, और राज्यपाल है कौन से आर्टिकल में? 153 में, 153 में, ठीक है। देखिए एम से मंडल और एम से कौन सा यहाँ पे 168 आर्टिकल में किसका वर्णन किया गया है? विधानमंडल। और विधान परिषद का 169 में और 170 में किसका वर्णन है? यहाँ पे विधानसभा का, ठीक है। उसी प्रकार जो संसद है, संसद का कौन से आर्टिकल में? 79 में, और राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में, और राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 में। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे किसके साइन के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राज्यपाल के साइन के बिना। यहाँ पे राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई क्या कानून नहीं बन सकता। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं जो विधानसभा है और यहाँ पे क्या है? लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? निम्न सत्र होते हैं। किसके होते हैं? निम्न सत्र।
अगर संसद का निम्न सत्र पूछा जाए तो लोकसभा और विधानमंडल का निम्न सत्र पूछा जाए तो छोटा सदन कौन सा, यहाँ पे विधानसभा। इतना समझ में आया। अगर संसद का जो उच्च सदन पूछा जाए तो राज्यसभा और विधानमंडल का सबसे उच्च सदन पूछा जाए तो कौन सा, यहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद संसद के सदन पूछा जाए तो 2 और संसद के अंग पूछा जाए तो 3 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विधानमंडल के सदन पूछा जाए तो 2 और अंग पूछा जाए तो 3, अंग पूछा जाए तो 3। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 25। कितनी होनी चाहिए, 25। उसी प्रकार लोकसभा का भी सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 25। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 25। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष। और उसी प्रकार जो लोकसभा है इसका कार्यकाल भी कितना होता है अपना, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष किसका कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का। ठीक है, उसी प्रकार बात कर लेते हैं जो विधान परिषद है, यहाँ पे सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 30। कितनी होनी चाहिए, 30। उसी प्रकार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 30 एज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6। और उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्यपाल की। राज्यपाल की जो एज होती है बनने के लिए कितनी होती है, 35। और उसी प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 35 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 5-5 वर्ष का होता है। इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। अब लिख देते हैं यहाँ पे हरियाणा। अब मैंने विधानमंडल में बात कर लेते हैं, 2 सदन बताए थे आपसे, एक तो विधानसभा और दूसरा क्या, विधान परिषद। विधानमंडल किसके स्तर पर काम करती थी, राज्य स्तर पर काम करती थी। ठीक है, और जो विधानसभा है ये अपनी क्या है, हरियाणा में बात कर लेते हैं एक सदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय क्या है, व्यवस्था है। ठीक है, अब एक सदनीय व्यवस्था क्यों बताई मैंने, क्योंकि विधानमंडल में तो 2 सदन थे, दूसरा सदन कौन सा था, विधान परिषद। लेकिन बात कर लेते हैं उस विधान परिषद की भी। विधान परिषद में बात करें तो पूरे भारत में क्या है, 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। और वो 6 राज्य के कौन कौन से हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जुखाम मीन्स क्या, यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेते हैं जुखाम, और यहाँ पे लिख लेते हैं आप टीबी। ठीक है, देखिए विधान परिषद कितने में है, अब प्रेजेंट में 6 राज्यों में। कौन कौन से में, जैसे हम पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, विधान परिषद हटा दी गई है। ठीक है, यू से बनेगा यूपी, यू से बनेगा यूपी, और के से बनेगा यहाँ पे कर्नाटक, और ए से बनेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे एम से बनेगा यहाँ पे एमपी, और टी से बनेगा यहाँ पे तेलंगाना, और बी से बनेगा यहाँ पे बिहार। बी से बनेगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यू से यूपी, के से कर्नाटक, और ए से बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, और एम से बात कर लेते हैं यहाँ पे एमपी, और टी से बात कर लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना, और बी से बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार। ठीक है, तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 में, और 6 के 6 मैंने क्या है आपको बता दिए है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं एक सदनीय व्यवस्था किसमें है, हरियाणा में। एक सदनीय व्यवस्था किसमें है, हरियाणा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन पूरे हरियाणा बात कर लेते तो सीट कितनी है यहाँ पे, पूरे हरियाणा बात कर लेते तो कितनी सीट है यहाँ पे, 90 सीट है। किसमें, विधानसभा में, किसकी, हरियाणा की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 500 के हैं यहाँ पे विधानसभा में अधिकतम सीट हो सकती है। कितनी सीट हो सकती है, अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, 500। लेकिन कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है यहाँ पे, 60। कितनी हो सकती है, 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिजोरम और गोवा में क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 40-40 सीट है। ठीक है, देखिए विधानसभा में बात कर ले तो कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए, 60, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 500।
लेकिन अब क्या है, अपवाद है, मिजोरम और गोवा में भी क्या है, यहाँ पे 40-40 सीट है, लेकिन अपने हरियाणा में कितनी सीट है, यहाँ पे 90 सीट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा विधानसभा की, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैलेस ऑफ असेंबली। ठीक है, पैलेस ऑफ असेंबली की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पे है, हमारी चंडीगढ़ में। अगर बात करें अपने हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। ठीक है, जो अपनी विधानसभा है इसका जो वास्तुकार था वो कौन था, ले कार्बूजियर। ले कार्बूजियर क्या था, यहाँ पे इसका वास्तुकार था, किसका, हरियाणा विधानसभा का। किसका वास्तुकार था, ये हरियाणा विधानसभा का वास्तुकार कौन था, ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर कहाँ का रहने वाला था, ये फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। और विधानसभा में बात करें तो कितनी सीट है, यहाँ पे 90। और बात कर लेते हैं विधानसभा का जो अपना हेडक्वार्टर, जहां पे अपनी विधानसभा वो कहाँ पे है, अपनी चंडीगढ़ में। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं जो जब अपना हरियाणा आजाद हुआ, जब अपना हरियाणा बना, उस समय अपने हरियाणा में कितनी सीट थी, यहाँ पे 54। कितनी सीट थी, 54 सीट थी, किसकी, विधानसभा की। और आरक्षित सीट कितनी थी, यहाँ पे 10 सीट थी। 10 सीट की थी, एससी के लिए की थी, यहाँ पे आरक्षित सीट थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, पहली बार इलेक्शन होता है 1967, और 1967 में ये जो सीट बढ़कर कितनी हो जाते हैं, यहाँ पे 81। और 81 में बात कर लेते हैं, और आरक्षित सीट कितनी हो जाती है, एससी आरक्षित सीट कितनी हो जाती है, यहाँ पे 15। कितनी हो जाती है, 15। और 1977 में बात कर लेते हैं, ये सीट बढ़कर कितनी हो जाती है, 90। और यहाँ पे आरक्षित सीट कितनी हो जाती है, 17। ठीक है, ये डाटा है क्वेश्चन में। देखिए 1966 में बात करें तो कितनी सीट है, यहाँ पे 54। और आरक्षित सीट कितनी है, यहाँ पे 10। आरक्षित सीट कितनी है, यहाँ पे 10। और 1967 में बात कर लेते हैं, ये बढ़कर कितनी होगी थी, यहाँ पे 81। और बात कर लेते हैं आरक्षित सीट कितनी होगी थी, यहाँ पे 15। और 1977 में बात कर लेते हैं, ये बढ़कर कितनी होगी थी, 90। और आरक्षित सीट कितनी होगी थी, 17। इतना समझ में। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, देखिए हमने क्या है, कवर कर ली, कब कितनी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे अपनी विधानसभा है, विधानसभा अब प्रेजेंट में कौन सी चल रही है, 15वीं। कौन सी चल रही है, यहाँ पे 15वीं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अब 15वीं क्या है, यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं इसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे विधानसभा में जो चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम एमएलए बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम एमएलए बोलते हैं। ठीक है, तो अपने हरियाणा की प्रथम एमएलए महिला कौन थी, हरियाणा की प्रथम एमएलए महिला कौन थी, उसका नाम था स्नेहलता। उसका नाम क्या था, स्नेहलता। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अपने हरियाणा की, ये तो एमएलए थी, लेकिन अपने हरियाणा की जो पहली स्पीकर थी, जो पहली स्पीकर मीन्स जो पहली अध्यक्ष थी, वो कौन थी, यहाँ पे सन्नो देवी थी। कौन थी, यहाँ पे सन्नो देवी थी। देखिए हरियाणा की पहली अध्यक्ष पूछा जाए तो विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। लेकिन प्रथम एमएलए जो चुनी गई थी वो कौन थी, यहाँ पे स्नेहलता थी। कौन थी, यहाँ पे स्नेहलता थी। ठीक है, लेकिन विधानसभा का जो पहला उपाध्यक्ष चुना गया था, वो उपाध्यक्ष कौन था, उसका नाम था मुल्तान सिंह। उसका नाम क्या था, यहाँ पे मुल्तान सिंह था। ठीक है, इतना समझ में। अपने हरियाणा का जो पहला उपाध्यक्ष चुना गया था उसका नाम था मुल्तान सिंह। 15वीं विधानसभा चली हुई है प्रेजेंट में। बात कर लेते प्रथम एमएलए जो चुनी गई थी वो कौन थी, स्नेहलता। और प्रथम स्पीकर थी यहाँ पे सन्नो देवी। इतना समझ में। जो विधानसभा का जो यहाँ पे चुना जाता है जो अध्यक्ष, उसको क्या बोलते हैं, हम एमएलए बोलते हैं। जो सदस्य चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एमएलए बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो हमारे हरियाणा में अब 2024 में क्या है, यहाँ पे 15वीं इलेक्शन हुए हैं, मीन्स 15वीं विधानसभा का इलेक्शन हुआ है। 15वीं विधानसभा का। ठीक है, इलेक्शन कब हुआ है, 5 अक्टूबर 2024 को। लेकिन रिजल्ट कब आया है, 8 अक्टूबर 2024 को।
देखिए 15वीं विधानसभा 2024 में ही कब इलेक्शन हुआ है, 5 अक्टूबर 2024 को। और इलेक्शन की जो रिजल्ट डेट थी वो कौन सी थी अपनी, 8 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने हरियाणा में तो हमने क्या है 90 सीट पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन अब 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे कौन सी पार्टी ने कितनी सीट दी है, यहाँ पे बीजेपी कितनी सीट है, यहाँ पे 48 सीट है। कितनी सीट है, 48 सीट है। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस की बात करें तो कितनी सीट जीती थी, यहाँ पे 37। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे IND मीन्स 3 क्या थे यहाँ पे निर्दलीय थे, और एन 2 सीट क्या थे अपने INLD से थे। कितनी थी, 2 सीट थी। ठीक है, इस प्रकार अपनी क्या थी 90 सीट थी। ठीक है, बीजेपी की कितनी सीट थी, 48, और कांग्रेस की कितनी थी, 37, और IND की कितनी थी यहाँ पे 3, और INLD की कितनी थी यहाँ पे 2, और टोटल मिलाकर कितनी सीट हुई यहाँ पे 90 सीट हुई है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने हरियाणा में जो भी सीएम बनने के लिए कितना बहुमत चाहिए अपना 46 का, जो कि अपनी अब की बार क्या है बीजेपी वाले ने क्या कर लिया था, यहाँ पे पूरा बहुमत ले लिया था। तो बीजेपी की क्या होती है यहाँ पे सरकार बन जाती थी। ठीक है, और बीजेपी का सरकार बनने से बात करें तो लाडवा कुरुक्षेत्र से अपने हरियाणा का सीएम कौन चुना गया था, यहाँ पे नायाब सिंह सैनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट। देखिए 15वीं विधानसभा हुई 5 अक्टूबर 2024 को। इलेक्शन की डेट, ये रिजल्ट डेट आया 8 अक्टूबर 2024 को। कितनी सीट, 48 सीट किसने, बीजेपी के, 37 सीट कांग्रेस की। IND की बात करें तो 3 सीट किसकी, निर्दलीय की। IND 2 सीट किसकी, 90 सीट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें कितनी महिलाएं क्या है MLA बनी है, वो बनी है अपनी 13 महिलाएं। कितनी महिलाएं बनी है, 13 महिलाएं बनी है। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं जो 14वीं विधानसभा थी, 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, 9, और 13वीं जो विधानसभा थी उसमें भी कितनी महिला MLA बनी थी, यहाँ पे 13 महिलाएं। कितनी बनी थी, 13 महिलाएं MLA बनी थी। लेकिन 2024 में 15वीं अगर पूछा जाए 15वीं जो इलेक्शन हुआ है 15वीं विधानसभा कितनी महिलाएं MLA बनी है, 13, और 14वीं में पिछली में कितनी बनी थी, 9, और उससे पिछली में कितनी बनी थी, यहाँ पे 13 महिलाएं सांसद बनी थी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। अब अपने हरियाणा में क्या है 253,51,462 क्या है यहाँ पे जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 253,51 क्या है जनसंख्या है। ठीक है, अगर बात करें तो अपने हरियाणा में टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर जिसकी वोट बनी हुई है वो कितने हैं, 2.3 करोड़ के क्या है यहाँ पे लगभग क्या है यहाँ पे वोटर्स है, क्या है यहाँ पे वोटर्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 15वीं इलेक्शन हुए हैं, 15वीं जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे सबसे युवा MLA कौन चुना गया है, यहाँ पे चुना गया है आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला। ठीक है, ये क्या है अपने सबसे युवा सांसद चुने गए कौन, आदित्य सुरजेवाला। लेकिन विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए अपनी, 25, और ये 25 साल की एज में कौन बन गए थे यहाँ पे सांसद बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या थी अपनी 2015 की, ये 2024 में क्या है 15वीं इलेक्शन से जो इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो 15वीं जो विधानसभा हुई है, विधानसभा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये है अपना हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे उपायुक्त कौन है, उपसभापति कौन है, ये है अपना उपसभापति। उपसभापति कौन है यहाँ पे, कृष्ण मिड्डा। ये कौन सा है, कृष्ण मिड्डा। ठीक है, देखिए अध्यक्ष कौन है, हरविंदर कल्याण, और उपसभापति कौन है, कृष्ण मिड्डा। उपसभापति कौन है यहाँ पे, कृष्ण मिड्डा। और जो 15वीं विधानसभा हुई है यहाँ पे बात करें अध्यक्ष कौन है, हरविंदर कल्याण, और उपसभापति कौन है यहाँ पे, कृष्ण मिड्डा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट।
देखिए अपने हरियाणा में बात करें तो हमने कितनी सीट आरक्षित पढ़ी है, यहाँ पे 17 सीट क्या है, यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है। लेकिन वो 17 की 17 में बात कर रहे तो अपने हरियाणा में तो 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, ठीक है। इन 22 में बात कर ले तो 17 माइनस करे तो कितने बच जाते हैं? यहाँ पे 5। कितने हैं? 5, ठीक है। ये 5 कौन कौन से है? एक तो है पंचकुला, एक है महेंद्रगढ़ और दूसरा है चरखी दादरी, ठीक है। और यहाँ पे अगला बनता है फरीदाबाद और एक है यहाँ पे मेवात। एक क्या है? मेवात, ठीक है। तो इन 5 में क्या है? अपनी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। एससी रिजर्व कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। कितने जिले में? 5। एक तो पंचकुला में, एक महेंद्रगढ़ में और एक चरखी दादरी में, एक फरीदाबाद में और दूसरी अगली कौन सी है? मेवात में, ठीक है। इतना समझ में? आरक्षित सीट कितनी है अपनी एससी की? 17। कितनी है? 17। टोटल जिले कितने हैं? 22। कितने हैं? 22 जिले, ठीक है। कितने में कोनी? 5 में कोनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17 की 17 में कौन सी सीट आरक्षित है? कौन कौन सी सीट क्या है यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा में कौन सी सीट आरक्षित है? मुलाना। कौन सी है? मुलाना, ठीक है। बात कर लेते हैं अम्बाड़ा मुलाना, अम्बाड़ा मुलाना, ठीक है। याद कर लेते हैं, एक सीट एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। पंचकुला में नहीं है, ठीक है। यमुनानगर में, यमुनानगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे है साडोरा। कौन सी सीट आरक्षित है? यहाँ पे साडोरा, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं, यमुनानगर के नीचे आता है यहाँ पे करनाल। कौन आता है? करनाल। करनाल से कौन सी है? नीलोखेड़ी। करनाल से कौन सी है? नीलोखेड़ी, ठीक है। चौथी में बात कर लेते हैं, करनाल से नीचे आता है पानीपत। पानीपत के बात कर लेते हैं, पानीपत में कौन सी है? यहाँ पे ये है अपनी इसराना। पानीपत में कौन सी है? इसराना, ठीक है। पांचवी में बात कर लेते हैं, पानीपत के बाद आता है फरीदाबाद में नहीं है, ठीक है। झज्जर की झज्जर है। झज्जर की कौन सी है? झज्जर। झज्जर की कौन सी है? झज्जर सीट है, ठीक है। छठी में बात कर लेते हैं, मेवात में नहीं है, ठीक है। पलवल में बात कर लेते हैं, पलवल में है यहाँ पे होडल। पलवल में कौन सी है? होडल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7 की बात कर लेते हैं। 7वीं बनती है अपनी, ये बनती है पलवल के बाद झज्जर रोहतक। रोहतक की बनती है कलानौर। रोहतक की कौन सी बनती है? कलानौर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8वीं में बात कर लेते हैं भिवानी। भिवानी में बनती है भवानी खेड़ा। कौन सी है? भवानी खेड़ा, ठीक है। 9 में बात कर लेते हैं यहाँ पे हिसार। हिसार में बात कर लेते हैं कौन सी है? उकलाना। हिसार की कौन सी है? उकलाना, ठीक है। बात कर लेते हैं जींद। जींद की कौन सी है? यहाँ पे नरवाना। बात कर लेते हैं जींद से बात कर लेते हैं कैथल। कैथल की कौन सी है? यहाँ पे गुल्ला। कौन सी है? गुल्ला, ठीक है। बात कर लेते हैं सिरसा की। सिरसा की कौन सी है? यहाँ पे कालावली। सिरसा की कौन सी है? यहाँ पे कालावली, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हिसार की होगी फतेहाबाद। फतेहाबाद की कौन सी है? यहाँ पे रतिया। फतेहाबाद की कौन सी है? यहाँ पे रतिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी बचेगी, ठीक है। गुरुग्राम। गुरुग्राम की कौन सी बच गई? यहाँ पे पटौदी। गुरुग्राम की यहाँ पे पटौदी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चरखी दादरी में नहीं है, ठीक है। 15, 16 और 17 कौन कौन सी बच गई? यहाँ पे अम्बाड़ा की मुलाना होगी। अम्बाड़ा की कौन सी होगी? मुलाना। यमुनानगर की साडोरा, करनाल की नीलोखेड़ी, पानीपत की इसराना, झज्जर की झज्जर और पलवल की होडल, ठीक है। रोहतक की बनती है यहाँ पे कलानौर और कुरुक्षेत्र बचता है। कुरुक्षेत्र की है यहाँ पे शाहबाद। कुरुक्षेत्र की कौन सी है? यहाँ पे शाहबाद है, ठीक है। और कौन सी बचती है? ठीक है, 2 सीट बचती है। 2 की 2 सीट आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन सी सीट है जो आरक्षित है, ठीक है। तो ये क्लास, ये डाटा आपको कैसा लगा? तो अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।